नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। चलिए अपन लोगन के छोट भाई मनीष हाउस वायरिंग में अपने लोगन के स्वागत बा। चलिए अपने लोगन तो पहले एक रूम के वायरिंग में अपने लोगन समझ ली, कल एक बोर्ड के बारे में अपने लोगन समझ ली। आज अपने लोगन के एक हॉल के बारे में समझ तनी कि हॉल में कौना टाइप से वायरिंग होखेला। तो चलिए अपने लोगन ये बोर्ड पर अपने लोगन तो देखते ही हो कि कनेक्शन के बारे में किन दिया का कनेक्शन भइल बा। तो अपने लोगन बोर्ड पर आई, अपने लोगन के बोर्ड पर हम देखावल चाहता नहीं, समझावल चाहता नहीं। अगर भाई यूट्यूब पर हो तो ये भाई के लागी ये कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देम। काहे से कि वीडियो आज रात कम से कम 9 के करीब में बजता। मेहनत करता नहीं, अपने लोगन जब सपोर्ट करम तो बहुत ही अच्छा से ये वीडियो के शेयर हो सकता। चलिए अपने लोगन के ले चला तानी बोर्ड पर। चलिए अपने लोगन को समझावल चाहल तानी कि भोजपुरी में बोला तानी ये के बारे थोड़ा सा लटपटावट आवता। तो एगो अपने के जो हवल होखेला वो हवल में का पॉइंट कहाँ होखेला ओकरे हिसाब से अपने के बदलाव तानी। चलिए बोर्ड पर, चलिए आई बोर्ड पर। तो फाइनली गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग आ गए बोर्ड पे। उसके बाद आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक हॉल हुआ। हॉल में क्या क्या चीज़ होता है। तो हॉल में यही चीज़ होता है कि एक जगह पे होता है सोफ़ा और एक जगह पे होता है एलईडी टीवी जो होता है। आप लोग यहाँ पे जैसे लामा हो 12x8 या 10, तो इसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे मेन स्विच है जो आप लोग को बतलाते हैं। चलिए दोस्त, यहाँ पे फैन है, एक हवल है उसमें फैन है। फैन में जितना भी कैंसिल, 4 कैंसिल है, 4 कैंसिल है। एक यहाँ पे हो गया, एक 2, एक 3, एक 4 कैंसिल यहाँ पे हो गया। और एक फैन हो गया, क्या हो गया, फैन। 4 कैंसिल है, एक फैन हो गया। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, पहले ही वीडियो में आप लोग को बताया गया था। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक काउंसिल बॉक्स में से ले लिए हैं एक लाइट जो दीवार पे दी है। नाइट लाइट के हिसाब से आप लोग को समझा दिए गए हैं। और एक यहाँ पे ट्यूब लाइट है जो सब लाइट को बुझाती है और एक ट्यूब लाइट को आप लोग यूज कर सकते हैं। इतना तो समझ गए आप लोग। चलिए यहाँ पे फाइनली दोस्त यहाँ पे आ गया बेड नहीं, इसको हम बोलेंगे सोफ़ा। हॉल में बेड थोड़ी होता है, सोफ़ा होता है। तो गाइस आप लोग देखिए, सबसे पहले के बाद यहाँ पे सोफ़ा हो गया। उसके बाद आप लोग को बतलाते हैं कि टीवी का जो पॉइंट होता है कहाँ पे देना चाहिए, कितना फीट पे देना चाहिए। तो गाइस आप लोग समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एलईडी जो दीवार पे होता है, एलईडी लगाया जाता है। कभी आप लोग रूम में लगाइए तो रूम में छाता जो होता है जो गेट के पास, और बेड के हिसाब से आप उसके सामने 4 या 5 फीट पे उस पर बोर्ड दे सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ही होता है उसका एलईडी। तो उस टाइप से सही होता है। और गाइस इसका जो कनेक्शन होता है, जो 6 मॉडल लगाया जाता है, 6 मॉडल बॉक्स लगाते हैं। उसके बाद प्लेट लगाते हैं, स्विच लगाते हैं, 5 पिन लगाते हैं। उसके बाद इसी में डिश का जो पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 5 पिन होता है, तो इसमें एक डिश का हो गया, एक एलईडी लाइट का, एलईडी टीवी का हो गया। तो फाइनली आज हम आपको बतला दिए हैं यहाँ पे कि यहाँ से मेल उठा कर लाए हैं एमसीबी 16 एम्पियर का एमसीबी है। यहाँ से फेज उठा कर लाए हैं और रास्ते में बांट दिए हैं। इस टाइप से आपको हम समझा दिए हैं। आपको अगर पाइप डालना हो तो पाइप डालने के लिए आपको अलग अलग रूम का अलग अलग एमसीबी बैठाना पड़ेगा। तो वहाँ पे बैठाने के लिए आपको कितना मॉडल का बॉक्स लगेगा, जो एमसीबी बॉक्स होता है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। चलिए, तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि इसका जो कनेक्शन है, एक न्यूट्रल होता है, एक न्यूट्रल में मिला देते हैं। उसके बाद एक फेज होता है, फेज को सीरीज कर देते हैं और फेज एक दे देते हैं। उसके बाद न्यूट्रल होता है, दोनों का न्यूट्रल एक मिला दिए और न्यूट्रल को लेकर यहाँ पे
यहाँ पे आ गए, न्यूट्रल को न्यूट्रल में मिला दिए। देखिए गाइज, क्योंकि होता है कि एक रूम का जैसे हो, आपको हम बतला देते हैं। एक रूम में अगर देना हो तो एक रूम में जैसे एलसीडी छज्जे के नीचे हो, तो उसके मेन जो होता है मेन कि उसको मेन बोर्ड कहा जाता है। जैसे 12 मॉडल का बॉक्स होता है, उसमें आप लोग जितना अच्छा से हो उसी में लेकर रख दीजिएगा, क्योंकि 4 फीट जो होता है, 4 फीट बहुत ही ऊंचा हो जाता है। वहाँ पे जाने के लिए, टीवी को ऑन करने के लिए दिक्कत हो जाता है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग वहाँ पे नहीं दीजिएगा, बोर्ड वहाँ पे दे दीजिएगा, उसका स्विच दीजिएगा जो यहाँ से दीजिएगा मेन बोर्ड के पास से, क्योंकि कभी भी बच्चा लोग को भी टीवी देखना पड़ता है तो वहाँ से जाकर देख सकता है, वहाँ से टिप सकता है। और उससे सुंदर भी क्या होगा, उससे सुंदर अब जैसे बेड लगाते हैं, बेड बोर्ड लगाते हैं, तो वहाँ पे टीवी वाला कनेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। वहाँ से यहाँ से दोनों पास से देख सकते हैं। तो गाइज आप लोग ये समझ गए होंगे कि टीवी वाला भी आपको बतलाते हैं, बाद में बतलाएंगे या कल वीडियो में बतलाएंगे। चलिए आपको बतलाते हैं कि हाँ, इस टाइप से कीजिएगा तो बहुत ही सुंदर होगा। टीवी वाला में सिस्टम यही होता है कि एक लाइट दे देते हैं और उसके बाद एक फैन दे देते हैं और उसके बाद टीवी का कनेक्शन होता है तो वो दे देते हैं। चलिए उसके बाद हम बतलाते हैं कि अभी सबका कनेक्शन हुआ तो पूरा का लाइट का यहाँ पे आया, तो 12 मॉडल को बक्से लगा दिए। 12 मॉडल में एक इसका लाइट लगा दिए, एक इसका लाइट लगा दिए, एक इसका लाइट लगा दिए, एक इसका स्विच दे दिए। फैन का होता है तो फैन का एक रेगुलेटर में दे देते हैं, उसका कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद फैन का जो एक वायर होता है उसमें 2 वायर होता है, एक स्विच में कनेक्शन होता है और एक फैन के वायर में कनेक्शन होता है। चलिए दोस्त, तो इसके बाद आप लोग ये भी समझ गए, 5 पिन भी रहता है, उसमें इंडिकेटर भी रहता है। क्योंकि इंडिकेटर रहता है तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ लाइन है या नहीं है। उसमें कनेक्शन करने के लिए अगर क्या इंडिकेटर को बतलाते हैं, कनेक्शन करने के लिए अगर आपको इन्वर्टर से कनेक्शन करना हो तो इंडिकेटर में कनेक्शन मत कीजिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 10 वाट या 8-10 वाट का ही रहता है, तो उसमें कनेक्शन मत कीजिएगा। क्योंकि उसमें कनेक्शन कीजिएगा तो दिनों रात जलता ही रहता है, इसलिए उसमें आपको बिजली खपत होगा बेसी। उसके बाद उसका पावर बोर्ड होता है जो 12 मॉडल बॉक्स होता है, तो आप दीवार पर देंगे। दीवार पर कितने इंच पे दीजिएगा, माने 52 इंची पर दीजिएगा या 52 या 54 इंची पर मेन बोर्ड होता है उसको दीजिएगा। उसके बाद एक होता है पावर प्लग इसलिए दिया जाता है कि कभी आपको आयरन करना हो, आयरन करने के लिए पावर प्लग देना पड़ता है। आयरन कीजिएगा सही तरीके से होगा, नीचा होगा, और उसके बाद उसमें आप दीजिएगा तो लाइन का दीजिएगा, उसमें इन्वर्टर को मत दीजिएगा। तो फाइनली गाइज आप लोग समझ चुके होंगे एक हॉल में कितना कितना पॉइंट क्या होता है, वहाँ पे क्या चीज़ देना पड़ता है। तो फाइनली गाइज आप लोग समझ गए होंगे, तो कमेंट में ज़रूर अच्छा सा एक सुंदर सा कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, लव यू।